एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दानापुर से आ रही है। दानापुर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया है। बिहार में आज पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा है। एग्जाम देने के लिए हजारों की तादाद में छात्र पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, जिसकी वजह से नाराज छात्र रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हालात इतने बिगड़े कि छात्रों का गुस्सा और फूटा। छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर तोड़फोड़ की है। छात्रों ने जबरदस्त पथराव किया है। घंटों तक पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता रहा, जिसमें आईजी जितेंद्र राणा समेत कई थाना इंचार्ज जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए अपने अपने डेस्टिनेशन पर, अपने अपने सेंटर्स पर उन शहरों तक पहुंचना था, लेकिन ट्रेन ही लेट हो गई। अब इससे भड़के छात्रों ने दानापुर में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ट्रेन लेट होने की वजह से स्टूडेंट्स का गुस्सा देखिए कितना ज़्यादा फूट पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन लेट है तो एग्ज़ाम के टाइमिंग के अनुसार बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, ये स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। और उनका गुस्सा किस कदर फूटा कि वो लोग रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। घंटों तक पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता रहा, जिसमें आईजी जितेंद्र राणा थाना इंचार्ज घायल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेशन पर कैसे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इन पत्थरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त ये जो छात्र हैं वो कितने ज्यादा गुस्से में। ये आप इंजन एक देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंजन है। इस इंजन के सारे शीशे जो फ्रंट शील्ड जो होती है वो टूटी हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो ड्राइवर रहा होगा वो उम्मीद कीजिए कि उनको चोटें ना आई हों, लेकिन ख़बर यह है कि जो जीआरपी तैनात होती है और आरपीएफ जो होती है स्टेशन की सुरक्षा के लिए, एक तो सेंट्रल फोर्स होती है, एक स्टेट फोर्स होती है, वो उनके कई लोग जख्मी हुए छात्रों के इस पथराव में। क्योंकि सबसे बड़ा जो टारगेट छात्रों का था कि उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जहां जहां उन्हें एग्ज़ाम देना है, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। और ट्रेन लेट होने का मतलब ये है कि वो अब एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। वो एग्ज़ाम जिसका वो प्रिपरेशन शायद कर रहे होंगे, लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे होंगे, उम्मीद रही होगी कि ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होगा, नौकरी होगी तो और बहुत सारे चीज़ें आसान होंगी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। नीतीश, ताजा अपडेट क्या आपके पास? और नीतीश ने एक पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। के पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। एक परीक्षा के सिलसिले में ये तमाम छात्र यहाँ पर जमा थे। ट्रेन में विलंब हुआ और इसके बाद छात्र भड़क गए। और यहाँ देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से पूरे प्लेटफॉर्म पर पत्थरों का ढेर है। और जब यहाँ पथराव हुआ है तो देखिए किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा शीशा टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में छात्र जमा हो गए थे और यहाँ जितने स्टॉल थे उनका शीशा तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो ट्रेन यहाँ पर आई थी उसमें भी जमकर पथराव किया गया है। यहाँ पर जो तमाम स्टॉल थे वहाँ उनके शीशे टूट गए हैं। और यहाँ देखिए पत्थरों का ढेर देखिए, काफ़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए थे। ट्रेन काफ़ी देर से पहुंची और इस वजह से यहाँ देखिए एक ट्रेन जो है, इस ट्रेन का ये शीशा कैसे टूट गया है। ये चारों तरफ से आप देखें जो शीशा है वो टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जमा हो गए थे। ये छात्रों ने पथराव किया, उससे टूटा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी हाँ, ये छात्रों ने पथराव किया तो पत्थर से टूटा है। कितने बजे के आसपास ही घटना हुई? यहाँ पर देखिए जो ट्रेन के जो पायलट हैं, यहाँ से अब ट्रेन रवाना होने वाली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको चोटें आई हैं। यहाँ से जिन छात्रों को परीक्षा के लिए बाहर जाना था, लेकिन ट्रेन में काफ़ी चूँकि विलम्ब थी इसलिए छात्र नाराज हो गए। और ये देखिए पूरा स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है। जमकर यहाँ पर छात्रों ने पत्थर फेंके हैं। नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। खुद नीतीश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीतीश, ताजा सूरत हाल क्या है इस वक्त वहां पर?
जी देखिए, मैं उसी जगह पर हूं जहां पर काफी देर तक हंगामा हुआ है। पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर तमाम बड़े अधिकारी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। पटना के आईजी जितेंद्र राणा, इसके अलावा डीएम पटना, ये यहां पर पहुंचे हुए हैं और ट्रैक पर जहां छात्र काफी संख्या में जमा हो गए थे उनको यहां से खदेड़ा गया है, हटाया गया है। और चूंकि छात्रों की काफी भीड़ हो गई थी और काफी देर तक यहां पथराव हुआ, तो ऐसी स्थिति में छात्रों को यहां नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए, बिल्कुल रेलवे ट्रैक पर चलते हुए जा रहे हैं पटना के आईजी और डीएम। आईजी को खुद पथराव में चोट भी आई है और कई पुलिसकर्मी जो हैं वो इस पथराव में घायल हुए हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना के डीएम हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि अब क्या हालात हैं? अब सारी चीजें नियंत्रित हो चुकी हैं? बिल्कुल नियंत्रित है और माइल्ड फोर्स यूज करके प्रदर्शनकर्ताओं में से कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, पथराव करना शुरू किए थे और उसको माइल्ड फोर्स करके शांत कराया गया है, डिस्पर्स कराया गया। अभी ट्रेन परिचालन बिल्कुल सामान्य है और शांति है। आईजी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या अभी क्या हालात हैं और क्या छात्रों को यहाँ से अब हटा दिया गया है? नहीं, जो कुछ थे जो जिनके अलग अलग तरीके की जो डिमांड थी उन लोगों की, होम सेंटर इत्यादि, हम तो एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते थे। लगभग 150-200 छात्रों के द्वारा आके यहाँ पे रोक के हंगामा करा गया था, तो पुलिस के द्वारा जो हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाया गया है और परिचालन सामान्य कराया गया। परीक्षा क्या रद्द भी हो सकती है? कई छात्र ये कह रहे हैं कि वो समय पर पहुंच नहीं सके, उनको जाना था, ट्रेन मिली नहीं। कोई आप लोग की बातचीत हुई है परीक्षा जो आयोजन कर रही है? परीक्षा का बाकी सब जगह पे परिचालन सामान्य है। बाकी पटना के सारे जंक्शन हैं, सभी से जो है सामान्य ट्रेन चली है। यहीं पे जो है कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा आके वो किया गया था और बाकी सब लोग अपने समय। अधिकारियों से आपकी बात हुई है कि ताकि जो छात्र जाना चाह रहे थे उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था हो सके? हाँ, ट्रेनों की समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर भी स्पेशल ट्रेन भी लगाई गई जो अभी खुल के निकल भी गई है। आपको भी चोटें आई हैं इस पथराव में? वो है उसके अंदर पे थोड़ा। ठीक है, तो नीतीश, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें समझने की, ये कह देना बहुत आसान है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने घुस करके पत्थरबाजी कर दी, लेकिन उस छात्र की, उस अभ्यर्थी की बात को हमें समझना होगा जो महीनों से इंतजार कर रहा होगा आज का एग्जाम देने के लिए, और वो जब स्टेशन पहुंचा और उसकी ट्रेन वक्त पर नहीं है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसमें जाहिर है कुछ ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने इस तरह की हरकत की जिसे किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि छात्रों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम किया गया फिर या नहीं? क्या वो एग्जाम दे पाएंगे आज का? देखिए, कई छात्र जो हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि वो परीक्षा उनकी छूट गई है, क्योंकि परीक्षा 8 बजे से है पहली पाली में, फिर उसके बाद दूसरी पाली होनी है। लेकिन पहली पाली में जिनकी परीक्षा थी और जिनको पटना से बाहर जाना था, ऐसे कई छात्र मुझे मिले जिनका कहना है कि अब वो परीक्षा नहीं दे सकेंगे, उनकी परीक्षा छूट गई है। छात्र परीक्षा रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। और ये देखिए, पूरा प्लेटफॉर्म जो है, पुलिसकर्मियों की फौज यहाँ पर आ गई है, क्योंकि इतना बड़ा हमला था और इतना ज़्यादा संख्या में छात्र, इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको नियंत्रित करना मुश्किल था। और यही कारण है कि जो पटना के आईजी, डीएम से लेकर तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब एक एक जगह नज़र रखी जा रही है। छात्र जो है स्टेशन के दूसरे हिस्से में हैं और जो ट्रैक पर थे उनको वहाँ से हटाया गया है। ट्रेनों जो जा रही हैं उनको एक तरह से एस्कॉर्ट किया जा रहा है, चूँकि ट्रेन के शीशे भी टूटे हैं और जो स्टॉल यहाँ पर बने हुए थे प्लेटफॉर्म पर, उनके शीशे भी टूटे हैं। तो अब पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो तो नीतीश, ये दानापुर से छात्र जो हैं वो पाटलिपुत्र जाना चाहते थे, पाटलिपुत्र के सेंटर के लिए उनको ट्रेन यहां से पकड़नी थी। नहीं, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे ये घटना हुई है और पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से जो ट्रेनें खुलती दूसरे जिलों के लिए, उससे जुड़े हुए छात्र थे जिनको पाटलिपुत्रा स्टेशन से कहीं दूसरी जगह जाना था। इससे पहले दानापुर जब वो पहुंचे तो वहां भी चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कई छात्र जो है ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। और ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखा दें फिर से। ये देखिए, जो काउंटर है यहाँ स्टॉल का, ये यहाँ पर टूटा हुआ है और पीछे के हिस्से में देखिए, ये जो एक टेक्निकल सेक्शन की जो ऑफिस है, ये देखिए किस तरह से ये शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। और यहाँ जो पत्थरों को आप देखेंगे, चूंकि रेलवे ट्रैक पर चारों तरफ पत्थर ही हैं, तो ये सारे तमाम पत्थर जो आप देखिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी देर तक ये हंगामा हुआ और किस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ है। पूरा प्लेटफॉर्म जो है पत्थरों के ढेर से भरा हुआ है और हर तरफ पत्थर। नीतीश, ये तस्वीरें बता रही कि जबरदस्त हंगामा हुआ है, जबरदस्त गुस्सा छात्रों का भड़का है। अब जरा ये भी बताइए कि इस पत्थरबाजी में जो लोग जख्मी हुए हैं उनके बारे में क्या खबर है आपके पास?
देखिए, जो लोग जख्मी हैं उनको जो स्थानीय अस्पताल है बगल में वहाँ एडमिट करा दिया गया है, उनकी वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको भी बगल के अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के लिए है जो यहाँ पर जमा थे। ये बताइए, आपके सामने ये सब हो रहा था क्या? काफ़ी देर तक हुआ ये सब? नहीं बोल सकते हैं सर। अच्छा, तो ये देखिए तमाम पुलिसकर्मी, चूंकि सीनियर अधिकारी सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये है कि अब आगे छात्र फिर से जमा ना हो जाए। लेकिन ट्रैक के दूसरी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये ट्रैक के दूसरी तरफ जो है तमाम छात्र आपको नजर आएंगे। लेकिन नीतीश, ये जो छात्र यहाँ पर पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पर, जिन्हें एग्जाम देने के लिए जाना था, जाहिर सी बात है उनके पास तो कलम होना चाहिए था, कागज होना चाहिए था, तो फिर ये पत्थर वो भी इतने ज्यादा संख्या में कैसे आ गए, वो भी प्लेटफॉर्म पर? देखिए, चूंकि रेलवे ट्रैक यहाँ के किनारे जाहिर है पत्थरों की भरमार होती है, अब इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अब रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक सामने दूसरी तरफ देखिए पत्थर है, और अभी जहाँ मेरी अधिकारियों से बात हो रही थी यहाँ से करीब 500 मीटर पहले, वहाँ जब दोनों तरफ जो ट्रैक है उसमें पत्थरों की भरमार है, तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और अब जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और ये तमाम पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब यहाँ से छात्रों को हटाया गया है। एक ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले रवाना हुई थी और उसमें कई छात्र थे, लेकिन उनका ये कहना था कि शायद, देखिए, ये जो आईजी को चोट लगी है सिर में पीछे के हिस्से में, तो वो अभी उनको जो है एक आइस पैक दिया गया है और उसके ज़रिए वो अपने ज़ख्म को ये करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जब पथराव हुआ उस समय आईजी खुद थे। देखिए, एक पीछे के सर के पीछे के हिस्से में मेरी बात हुई थी उनसे, सिर के पीछे के हिस्से में उनको चोट आई है। और जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो इसमें घायल हुए। और अब यहाँ जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर जमा हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। मान लीजिए, सवाल ये है नीतीश की एडमिनिस्ट्रेशन को पता था आज एग्जाम होना है, हजारों की तादाद में छात्रों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, ऐसे में उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे और वो इंतजाम क्या इतने नाकाफी थे जिसकी वजह से ये छात्रों का गुस्सा भड़का। नीतीश हमारे साथ बने हुए, लेकिन नीतीश ने बहुत सारे छात्रों से भी बात की है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं था, जिससे ज्यादातर छात्र वक्त से अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए अब एग्जाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ? गाड़ी एगो था सीमांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन था और आदमी था कम से कम 5-6 हजार आदमी, और बैठने के लिए जगह नहीं था। और दानापुर से ये ट्रेन खुला तो वहीं पे फुल हो गया पूरा, और यहाँ आने के बाद एक भी जगह नहीं था बैठने के लिए। तो उसके बाद सारा लड़का सब पटरी पे उतर गया कि ट्रेन एक और स्पेशल चाहिए। अलग अलग जिलों में सेंटर बने हुए हैं, आप लोगों को बाहर जाना था? अलग अलग सेंटर है। परीक्षा 300 किलोमीटर सेंटर दूर दिया है, 300 किलोमीटर, और ट्रेन भी नहीं चला जा रहा है, कैसे जाएंगे हम लोग? दो ही ट्रेन था हम लोग का फर्स्ट इंटरम में हम लोग का एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। 12 बजे रात सब लोग यहाँ बैठे हैं। एग्जाम सबका छूट गया। सही हमारी मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, बस। जिसका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था सबका एग्जाम छूट गया, कैंसिल किया जाए, सबका एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट था, हम लोग का तो छूट गया एग्जाम, अब जाने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। दरभंगा हमको दरभंगा जाना था, छूट गया ट्रेन। कितने बजे स्टेशन आए थे? हम लगभग 10 बजे रात में आ गए थे, रात को 10 बजे। ट्रेन खुल नहीं रही थी, ट्रेन हम रात को 10 बजे आए यहाँ पर, सीमांचल एक्सप्रेस आकर लगी, खुल नहीं गई, बच्चे उसमें चढ़ ही नहीं पाए इतना। तो ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो फिर ट्रेन यहाँ पर काफी देर से खुल रही थी और छात्र बहुत ज्यादा संख्या में थे, और इस वजह से यहाँ पर छात्रों ने हंगामा किया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी। तो बिहार के दानापुर में छात्रों ने हंगामा किया, वही हंगामा देवभूमि उत्तराखंड में भी हुआ है, जहां पर देहरादून के सहसपुर के पास पानी को लेकर के खून बह गया है। मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गई। दो समुदाय के बीच हुई हिंसा में विनोद नाम के युवक को भीड़ ने घेर कर बेरहमी से मार डाला, और भीड़ के हमले में 2 युवक घायल भी हुए, जिनका इलाज जारी है। और इधर युवक पर हमले के आरोपियों पर एक्शन की मांग को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल किया। सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया, जाम हटवाने के लिए पुलिस पहुंची, काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई और उत्तराखंड में योगी मॉडल की मांग कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। 2 समुदायों के बीच हुई झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट है। हालात संभालने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। हालात काबू में करने के लिए देर रात पीएसी को भी बुलाया गया।
डेड बॉडी नहीं उठने देगी, चाहे 15 दिन हो जाए, जब तक ये घर नहीं उठेगा। मशीन चलनी चाहिए होगी, रात चाहिए हमें यहाँ। सड़क जाम कर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की करती भीड़ नारेबाजी कर इंसाफ की मांग कर रही है। देहरादून में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प में युवक की पीट कर हत्या के बाद तनाव। सहसपुर कोतवाली के बैरागीवाला के पास सड़क पर उतरे लोग आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर सड़क पर बैठे तो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पहुंची पुलिस को जाम हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुस्साए लोग आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के साथ उत्तराखंड में भी योगी मॉडल से इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। हिंसक झड़प में अपने बेटे विनोद को खो चुके पिता आरोपियों के एनकाउंटर होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं। तो गैल बड़े मार दिए जानते नहीं, पैसे मांगे होंगे कल इसने। अच्छा उसने फिर कहा होगा कि मैं पैसे कर लो दूंगा, मैं भी आ गया था बाद में वहाँ, और सामने पैसे पहुँचा देंगे। वहाँ के आस पास के लोग बोल रहे हैं कि ठीक है पैसे कर लो देगा। ऐसे आज ऐसे पैसे दिए, वो जानते मार दिया। बहुत आदमी इकट्ठे हो रखे थे कि इंताज है, इंताज ने करवाई सारी लड़ाई, इंताज ने। हाँ जी इंताज कौन है? ठीक है लड़ाई का जड़ वो ही है, पता नहीं। अरे इतना ये दोनों का काउंटर नहीं होता ना, इंताज का इसका मासूम का लौंडा क्या नाम इसका, इतना बड़ा डेढ़ बॉडी नहीं जलाने जस्ट सड़ जावा मर गाँव में, इतना डेढ़ बॉडी नहीं जलाने का इतना इनका। दो समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद देहरादून के बैरागीवाला गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के थाने की पुलिस के साथ पीएससी को भी तैनात कर दिया गया है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। बताया जा रहा है कि जिन दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई उनके बीच पुरानी रंजिश थी। शनिवार को विनोद और उनके भाई सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी डाल रहे थे। बगल के खेत के मालिक इम्तियाज ने आपत्ति जताई तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। करीब दर्जन भर लोगों के साथ इम्तियाज ने विनोद और उसके भाई पर हमला बोल दिया। हिंसक झड़प में बुरी तरह घायल विनोद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके दो भाइयों की हालत गंभीर है। दो पक्ष जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, तो वहां पर खेत में पानी लगाने को विवाद होता है और फिर वो उनके जो घर हैं सड़क पर फिर दोनों के बीच में मारपीट हो जाती है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है और दौरान इलाज घायल व्यक्ति जिनका कि नाम विनोद कुमार था उनकी डेथ हो गई थी। इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिलती है तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और बाकी आसपास के थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। जैसा इसमें बताया कि जो व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हुई है तो उनका नाम विनोद कुमार था और जो हमलावर पक्ष थे वो दूसरे समुदाय से बताए जा रहे हैं, तो जल्दी ही उसमें गिरफ्तारी कर और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। मिडिल ईस्ट में फरवरी से जारी टेंशन पर आज विराम लग सकता है। ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर आज दस्तखत हो सकते हैं। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। वहीं हालात सामान्य होने पर न्यूक्लियर डस्ट लेने के लिए अमेरिका ईरान जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और न ही उन्हें ये मिलेगा, चाहे खरीदकर, बनाकर या किसी और तरीके से। उन्होंने ये भी कहा कि इस डील पर आज साइन होने हैं और साइन होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुल जाएगा। ईरान के साथ हमारे रिश्ते पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत अलग और बेहतर हैं। ओबामा में उन्हें जो अरबों डॉलर दिए थे, जिसमें 1.7 अरब डॉलर नगद भी शामिल थे, उसके उलट अब कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान समझौते पर बड़ा दावा करते हुए ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ बराक ओबामा की डील JCPOA परमाणु हथियार पाने का एक आसान, शानदार और सीधा रास्ता था। अगर वो डील रहती तो ईरान के पास 6 साल पहले ही परमाणु हथियार आ जाते और वो अब तक उनका इस्तेमाल भी कर चुका होता। ईरान के साथ मेरा समझौता बिल्कुल उसके उलट है।
और हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से जो पटना से है, जहां पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया है। नाराज छात्रों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की, ट्रेन पर पथराव किया, ट्रेन के इंजन के शीशे टूट गए। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म पर बनी दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है। बताया जा रहा है कि बिहार में आज पुलिस की भर्ती परीक्षा थी। एग्जाम देने के लिए हजारों की तादाद में छात्र पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिन्हें ट्रेन पकड़कर अलग अलग जिलों तक जाना था, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, जिससे नाराज छात्र रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, ट्रैक को जाम कर दिया, नारेबाजी लगे। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हालात संभालने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। और छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर तोड़फोड़ भी की है। छात्रों ने जबरदस्त पत्थरबाजी की। घंटों तक पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता रहा, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। एक परीक्षा के सिलसिले में ये तमाम छात्र यहाँ पर जमा थे। ट्रेन में विलंब हुआ और इसके बाद छात्र भड़क गए। और यहाँ देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से पूरे प्लेटफॉर्म पर पत्थरों का ढेर है। और जब यहाँ पथराव हुआ है तो देखिए किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा शीशा टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में छात्र जमा हो गए थे और यहाँ जितने स्टॉल थे उनका शीशा तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो ट्रेन यहाँ पर आई थी उसमें भी जमकर पथराव किया गया है। यहाँ पर जो तमाम स्टॉल थे वहाँ उनके शीशे टूट गए हैं। और यहाँ देखिए पत्थरों का ढेर देखिए, काफ़ी संख्या में छात्र पहुँचे हुए थे। ट्रेन काफ़ी देर से पहुँची और इस वजह से यहाँ देखिए एक ट्रेन जो है, इस ट्रेन का ये शीशा कैसे टूट गया है। ये चारों तरफ से आप देखें जो शीशा है वो टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जमा हो गए थे। ये छात्रों ने पथराव किया, उससे टूटा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी हाँ, इन छात्रों ने पथराव किया तो पत्थर से टूटा है। तो कितने बजे के आसपास ही घटना हुई? यहाँ पर देखिए जो ट्रेन के जो पायलट हैं, यहाँ से अब ट्रेन रवाना होने वाली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको चोटें आई हैं। यहाँ से जिन छात्रों को परीक्षा के लिए बाहर जाना था, लेकिन ट्रेन में काफ़ी चूँकि विलंब थी इसलिए छात्र नाराज हो गए। और ये देखिए पूरा स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है। जमकर यहाँ पर छात्रों ने पत्थर फेंके हैं। तो ये पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपने देखी। नीतीश चंद्र आपको दिखा रहे थे कि क्या हालात बने वहां पर। दरअसल बहुत से छात्र अपने एग्जाम देने के लिए अपने अपने उन जिलों तक नहीं पहुंच पाए जहां उनके एग्जाम सेंटर्स थे, क्योंकि जो माकूल इंतज़ाम होता है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, चाहे वो ट्रेन का इंतज़ाम हो, चाहे वो बसेस का इंतज़ाम हो, वो नहीं था। हज़ारों की तादाद में जब रेलवे स्टेशन छात्र पहुंचे तो उनकी ट्रेन लेट थी और इसी वजह से छात्रों का गुस्सा भड़का और फिर बात बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने ख़राब हुए कि वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहरहाल पटना के डीएम ने बताया कि हालात अब पूरी तरह से कंट्रोल में। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नियंत्रित है और माइल्ड फोर्स यूज करके प्रदर्शनकर्ताओं में से कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, पथराव करना शुरू किए थे और उसको माइल्ड फोर्स करके शांत कराया गया है, डिस्पर्स कराया गया। अभी ट्रेन परिचालन बिल्कुल सामान्य है और शांति है। तो देखा आपने, डीएम ने कह दिया है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नाराज छात्र न सिर्फ रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, बल्कि जो ट्रेन की इंजन थी वहां पर प्लेटफॉर्म में जो रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन मौजूद थी उसके इंजन में चढ़ गए, ट्रेन में भी तोड़फोड़ की। और ट्रेन लेट होने की वजह से स्टूडेंट्स जिन्हें अपने भविष्य को लेकर के चिंता इतनी ज़्यादा सता रही है कि अब क्या होगा। अब उनकी मांग ये है कि जो एग्ज़ाम जिस सेंटर पर वो नहीं पहुँच पाए, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, उस परीक्षा को रद्द किया जाए और उसे रीशेड्यूल किया जाए। हालांकि ऐसी कोई खबर अब तक नहीं आई। बहरहाल इस बीच आईजी ने बताया कि करीब जिन 150 से 200 छात्रों ने हंगामा किया है, असल में वो एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते थे। बाकी जगह पर हालात सामान्य हैं और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना है आज। क्या अभी क्या हालात हैं और क्या छात्रों को यहाँ से अब हटा दिया गया है? नहीं, जो कुछ थे जो जिनके अलग अलग तरीके की जो डिमांड थी उन लोगों की, होम सेंटर इत्यादि, हम तो एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते थे। लगभग 150-200 छात्रों के द्वारा आके यहाँ पे रोक के हंगामा करा गया था। तो पुलिस के द्वारा जो हल्का बल प्रयोग करके
उनको हटाया गया है और परिचालन सामान्य कराया गया। परीक्षा क्या रद्द भी हो सकती है? कई छात्र ये कह रहे हैं कि वो समय पर पहुंच नहीं सके, उनको जाना था, ट्रेन मिली नहीं। कोई आप लोग की बातचीत हुई है परीक्षा जो आयोजन कर रही है? परीक्षा का बाकी सब जगह पे परिचालन सामान्य है। बाकी पटना के सारे जंक्शन हैं, सभी से जो है सामान्य ट्रेन चली है। यहीं पे जो है कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा आके वो किया गया था और बाकी सब लोग अपने समय। अधिकारियों से आपकी बात हुई है कि ताकि जो छात्र जाना चाह रहे थे उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था हो सके? हाँ, ट्रेनों की समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर भी स्पेशल ट्रेन भी लगाई गई जो अभी खुल के निकल भी गई है। आपको भी चोटें आई हैं इस पथराव में? वो है अब उसके अंदर थोड़ा। तो आईजी साहब कह रहे हैं कि कुछ छात्र थे जो एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये ज़रूर बताया कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये स्पेशल ट्रेन अगर वक्त से चलती तो शायद ये तस्वीर ना होती। बहरहाल हमारे सहयोगी नीतीश ने एग्ज़ाम देने जा रहे बहुत से छात्रों से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादातर छात्र वक्त से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। खासतौर से वो छात्र जो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जिन्हें ट्रेन पकड़नी थी अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। सुनिए ज़रा जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या किस बात को लेके इतना हंगामा हुआ? गाड़ी एगो था सीमांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन था और आदमी था कम से कम 5-6 हजार आदमी, और बैठने के लिए जगह नहीं था। और दानापुर से ये ट्रेन खुला तो वहीं पे फुल हो गया पूरा, और यहाँ आने के बाद एक भी जगह नहीं था बैठने के लिए। तो उसके बाद सारा लड़का सब पटरी पे उतर गया कि ट्रेन एक और स्पेशल चाहिए। अलग अलग जिलों में सेंटर बने हुए हैं, आप लोगों को बाहर जाना था? अलग अलग सेंटर है। परीक्षा 300 किलोमीटर सेंटर दूर दिया है, 300 किलोमीटर, और ट्रेन भी नहीं चला जा रहा है। कैसे जाएंगे हम लोग? दो ही ट्रेन था हम लोग का फर्स्ट इंटरम में हम लोग का एग्जाम छूट गया। सबका छूट गया। 12 बजे रात सब लोग यहाँ बैठे हैं। एग्जाम सबका छूट गया। सही हमारी मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। बस जिसका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था सबका एग्जाम छूट गया। कैंसिल किया जाए, सबका एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट था, हम लोग का तो छूट गया एग्जाम। अब जाने में टाइम भी नहीं लगेगा। दरभंगा हमको दरभंगा जाना था, छूट गया ट्रेन। कितने बजे स्टेशन आए थे? हम लगभग 10 बजे रात में आ गए थे। रात को 10 बजे ट्रेन खुल नहीं रही थी। ट्रेन हम रात को 10 बजे आए यहाँ पर, सीमांचल एक्सप्रेस आकर लगी, खुल नहीं गई। बच्चे उसमें चढ़ ही नहीं पाए। तो ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो फिर ट्रेन यहाँ पर काफी देर से खुल रही थी और छात्र बहुत ज्यादा संख्या में थे, और इस वजह से यहाँ पर छात्रों ने हंगामा किया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी। तो नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की और नाराज स्टूडेंट्स ने यही कहा कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उस प्लेटफॉर्म पर आते आते वहां पर जगह बची ही नहीं थी कि कुछ और स्टूडेंट्स भी। इसमें एक बात और दीपिका बड़ी समझने वाली है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन जो होगा उसके सराउंडिंग में जितने इलाके होंगे, एक बहुत बड़ा इलाका होगा जहां के लोग पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते होंगे, और कितनी तादाद में वहां छात्र पहुंचे होंगे, ये सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से अंदाजा होता है इस बात का, और इसी को देखते हुए बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। अब छात्र बड़ी तादाद में अगर वहां पहुंचे और पीछे से आने वाली ट्रेनें सब भरी हुई होंगी, और जिन छात्रों को अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाना होगा उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, जिन्होंने महीनों इस बात का इंतजार किया होगा कि फला तारीख को उनके एग्जाम देने जाना है। बहरहाल छात्रों का ये आरोप है, छात्रों ने ये आरोप लगाया कि परीक्षा के लिए तकरीबन 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन छात्रों के लिए ट्रेन का इंतजाम ही नहीं किया गया, जिससे दूर दराज से आए छात्रों को अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं वो पहुंच पाए। रेलवे ट्रैक यहाँ के किनारे जाहिर है पत्थरों की भरमार होती है। अब इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अब रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक सामने दूसरी तरफ देखिए पत्थर है, और अभी जहाँ मेरे अधिकारियों से बात हो रही थी यहाँ से करीब 500 मीटर पहले, वहाँ जब दोनों तरफ जो ट्रैक है उसमें पत्थरों की भरमार है, तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और अब जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और ये तमाम पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब यहाँ से छात्रों को हटाया गया है। एक ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले रवाना हुई थी और उसमें कई छात्र थे, लेकिन उनका ये कहना था कि शायद देखिए ये जो आईजी को चोट लगी है सिर में पीछे के हिस्से में, तो वो अभी उनको जो है एक आइस पैक दिया गया है, और उसके ज़रिए वो अपने ज़ख्म को ये करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जब पथराव हुआ उस समय आईजी खुद थे, देखिए एक पीछे के सर के पीछे के हिस्से में मेरी बात हुई थी उनसे, सिर के पीछे के हिस्से में उनको चोट आई है, और जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो इसमें घायल हुए। और अब यहाँ जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर जमा हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो परीक्षा केंद्र तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। मान लीजिए जिनको पटना से कहीं बाहर जाना था, आप लोग को परीक्षा देनी थी, हाँ, ये
आप लोग को परीक्षा देना था, कहाँ जाना था, सेंटर कहाँ था? मुजफ्फरपुर। अच्छा, जा सके या नहीं? नहीं जा सके, टारगेट रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे ही हम लोग हैं। अच्छा, तो क्या ट्रेन नहीं थी, क्या दिक्कत क्या आई? ट्रेन की दिक्कत है, हम लोग औरंगाबाद से चले आ रहे हैं, झारखंड बॉर्डर से। एक नेपाल बॉर्डर ठेकने वाले हैं, एक दूसरे बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, दूसरे बॉर्डर से टच करने वाले हैं, लेकिन कोई सुविधा है नहीं। तो औरंगाबाद से गया से पटना, पटना से पाटलिपुर से फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर जाने को ट्रेन ही नहीं मिल रहा है। ट्रेन कम थी या ट्रेन में भीड़ अधिक थी, क्या दिक्कत? ट्रेन में भीड़ अधिक थी और प्लस में सुविधा नहीं किया गया। 14 लाख 12 लाख लमसम फार्म भराया है, 2 दिन में एग्जाम कैंसिल करवा दिया। 14 तारीख को 17 तारीख को मुश्किल बात नहीं है, 2 दिन में कहाँ से एग्जाम देता है 14 साल, लेकिन एक तो कोई व्यवस्था नहीं ट्रेन का करवाया है। इससे पहले आप लोग दानापुर स्टेशन भी गए थे, वहाँ भी क्या स्थिति थी? हम लोग दानापुर से चले तो यहाँ पर मतलब कि एक ही ट्रेन तो मात्र चल ही रही है, मतलब कि अररिया, मतलब कि जहाँ सेंटर है ना हम लोग का, कहाँ चल रहा है, हम लोग का सेंटर है अररिया, और एक ही ट्रेन चल रही है। बताइए, एक ट्रेन है, बच्चा मतलब 10-15 हज़ार बच्चा है, वहाँ से आई है यहाँ पर, और यहाँ पर आई है तो यहाँ पर बच्चा और उससे भी 2 गुना बच्चा था। अब एक ही ट्रेन है, बताइए उतना बच्चा उस पे मतलब कि आपने सोचा होगा कि रात में ट्रेन पकड़ेंगे, सुबह परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच नहीं सके। नहीं कहाँ, परीक्षा तो छूट गया। इसका कैसे, क्या बहुत सारे छात्र हैं जो नहीं जा सकते? बहुत सारा नहीं, मतलब कि मान लीजिए कि 5 हज़ार बच्चा होगा अभी कम से कम। आपको कहाँ जाना था? मेरा दरभंगा जाना था। तो आप कितने बजे यहाँ पहुँचे थे? हम लोग रात में 10 बजे पहुँच गए थे, रात में 10 बजे। क्या यहाँ ट्रेन नहीं मिली? ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी? ट्रेन एगो लगल थी, वो सुविधा ना मिली ट्रेन के, तो वह चलते लेट हो गया, लेकर जाम कर दिया ट्रेन। कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे, एग्जाम जैसे कैंसल बैक करा लिया गया, सिर्फ लड़का को गुमराह किया गया बस। हर वक्त कभी फॉर्म भराया जाता है तो कभी पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी एग्जाम पे नहीं। किन पदों के लिए जो आज परीक्षा हो रही है? बिहार पुलिस मध्य निषेध का एक है, उसी का था। हाँ। कितने पद के लिए? ये लमसम 4500 पद या 4200 पद है लमसम जी। आप लोगों को कहाँ जाना था? एग्जाम देने जाना था, दरभंगा। अच्छा, यहाँ कितने बजे आए? यहाँ तो हम लोग 12 बजे आ गए थे, 12 बजे से ट्रेन रुका हुआ, 4 बजे तक रुका हुआ, फिर उसके बाद देखें बाहर निकल कर तो पूरा ढेला उला चल रहा था। अच्छा, तो ट्रेन कितने बजे थी आपकी? मेरी ट्रेन तो, हम तो दानापुर से ट्रेन धरे थे 10:30 बजे। वहाँ से जाना था हमको दरभंगा, 5 बजे पहुँचा देता। और मेरा चलिए, बच्चे अपना एग्जाम देने नहीं जा पाए, अब मुमकिन है कि सम्राट चौधरी साहब इस पर कुछ सोचेंगे और कुछ इनके लिए बेहतर हो पाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर चंडीगढ़ से, जहां एक मेडिकल शॉप में बदमाशों ने फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया। 2 बदमाशों ने स्टाफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और हत्या के बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। सिर्फ 1 सेकंड में 13 राउंड फायरिंग। सिर्फ 1 सेकंड में ऑटोमेटिक पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली। सिर्फ 1 सेकंड में मेडिकल स्टोर के कैशियर का खेल खत्म। जी हां, मास्क पहने हमलावर ने सिर्फ 1 सेकंड में ऐसी दहशत फैलाई कि सिर्फ इस स्टोर में नहीं, पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े फायरिंग के बाद मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे लोगों में दहशत फैल गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग जान बचाकर भागने लगे। 1 सेकंड में मर्डर का ये खौफनाक वीडियो चंडीगढ़ से सामने आया, जहां एक मेडिकल स्टोर में घुसकर 2 बदमाशों ने कैशियर को मौत के घाट उतार दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में पीजीआई के पास केमिस्ट शॉप में दोनों हत्यारे पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। दोनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कैप और चेहरे पर मास्क पहन रखा था। दोनों के पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी। काउंटर के सामने दोनों हमलावर मौके की तलाश में थे और जैसे ही कैशियर का ध्यान दूसरे कस्टमर की तरफ गया, वैसे ही लाल शर्ट पहने हमलावर ने ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर ने एक बार में ही पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर दी। गोली मारते ही केमिस्ट शॉप में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। दोनों बदमाश भी मौके का फायदा उठाकर बाहर निकले और फिर बाहर बाइक पर इंतजार कर रहे अपने तीसरे साथी के साथ फरार हो गए। गोली लगने के बाद हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कैशियर जानकी दास को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। फायरिंग की घटना के बाद बड़े अफसरों के साथ चंडीगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। आरोपियों की पहचान के लिए दुकान के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सेक्टर 11 के मार्केट और इसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा।
देखिए, टीएमसी में सबसे बड़ी फूट के बाद आज पहली बार बागी सांसद दिल्ली में जुट रहे हैं। आज टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग होगी। इस बैठक में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। टीएमसी के बागी सांसद आज की इस मीटिंग में अपने आगे की रणनीति तय करेंगे, जिसके बाद सोमवार को बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बागी सांसद स्पीकर से असली टीएमसी संसदीय ग्रुप के तौर पर मान्यता खुद को देने की मांग भी उनसे कर सकते हैं। ममता को एक और झटका, सुदीप ने भी साथ छोड़ा। बगावत पर दीदी का मंथन, बागियों पर एक्शन जारी। बीस बागियों की बैठक आज, चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू खत्म होने के साथ ही पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई है। जिन सांसदों और विधायकों के दम पर ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली तक सत्ता को आंख दिखाती थी, आज वो सब बागी होते जा रहे हैं। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद टूटी टीएमसी के बागी सांसदों का आज दिल्ली में बैठक है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। एमपी हो या एमएलए, जो लोग जा रहा है तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो तो तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट, पार्टी का सिंबल, दीदी का तस्वीर, इलेक्शन के टाइम में हम ममता दीदी का कैंडिडेट उम्मीदवार, ये सब हुआ था। तो आज कौन उनका इलेक्शन में कौन काम किया? तृणमूल वर्कर्स काम किया। कौन वोट दिया? एंटी भाजपा वोटर्स वोट दिया। ममता दीदी को सपोर्ट करने वाले वोट दिया, तो वोट दिया। और आज वो लोग, वो वोटर लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है। एंटी भाजपा वोट से उनका मेंबरशिप, और जा रहा है एनडीए के दोस्त बनने। तो ये पब्लिक देख रहा है। इस महासंकट के बीच बागी सांसदों के कुनबे में कद्दावर नेता सुदीप बंदोपाध्याय का नाम भी जुड़ गया है। सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। सुदीप बंदोपाध्याय की बगावत से ममता को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर भी इससे हैरान हैं। मुझे पता है, मेरे साथ सुदीप को 3-4 दिन पहले बात हुआ। बोला अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर कुछ करना है तो आपसे पूछ के करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि शताब्दी को साथ लेके बंगाल के ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज भूपेंद्र यादव के घर में पहुंच गए। और मैं क्या बताऊंगा, ये कोई पार्टी में रहना या छोड़ना, ये पूरा लोगों का नैतिकता पर निर्भर होता है। किसी को मन में ये लगता है कि ये जो पार्टी आपको इलेक्ट किया उसको आप छोड़ेंगे, तो आपको खुद का सिद्धांत बने लेने पड़ेगा। सुदीप बंदोपाध्याय लिए है, मुझे बोलना क्या है। सुदीप बंदोपाध्याय की बगावत के साथ ही लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसदों में से 20 सांसद बागी हो चुके हैं, जबकि ममता बनर्जी के साथ अब केवल 8 सांसद ही खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी कितने दिनों तक ममता के साथ रहेंगे कहना मुश्किल है। टीएमसी के बागी सांसद आज की मीटिंग में अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके बाद सोमवार को बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बागी सांसद स्पीकर से असली टीएमसी संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। जो कानून है, कानूनी जो तरीके है, उसमें हम जो लीडर हमारा जो एमपीस है 2/3 मेजोरिटी के लिए हम आ रहे हैं। तो हमारा जो गुट है वो असली टीएमसी का है, क्योंकि जिसका ज्यादा संख्यक
एमपी रहता है वो असली होता है, जिसके पास कम होता है, क्योंकि ये 2/3 मेजोरिटी का प्रश्न है, क्वेश्चन है। जिसका पास 2/3 मेजोरिटी होगा वही अगर डिमांड करेगा कि हम असली टीएमसी है, तो स्पीकर को उसका ही साथ देना पड़ेगा। और ये लोग ठंडा घर में बैठ के बीजेपी का मिनिस्टर के साथ बैठ के उन लोग का फ्यूचर बना रहा है। लिख लीजिए, ये 19 आदमी जो जा रहा है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे और 19 आदमी का अंदर 18 आदमी नहीं जीत के आएंगे। हम तो जानते हैं वो तो एक्ट्रेस है, एक्टिंग करना ही उनको काम है, एक्टिंग करके सब कुछ बोल देते हैं। हालत अलग है। शताब्दी राय के 4 टर्म में वो 3 टर्म क्या किया है आप लोग देख लीजिए। इधर बागियों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच ममता बनर्जी ने शनिवार को अपने साथ बचे नेताओं की मीटिंग की, जिसमें ममता बनर्जी ने कई सख्त फैसले लिए। ममता ने सुदीप बंदोपाध्याय, सायोनी घोष और माला रॉय समेत सभी बागियों को पार्टी के अहम पदों से हटा दिया। सुदीप बंदोपाध्याय की जगह नॉर्थ कोलकाता संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष अब कुणाल घोष को बनाया गया है। वहीं सायोनी घोष की जगह अब अर्नब बनर्जी को टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है।